हाय, गुड इवनिंग एवरीवन। आई होप आप सब लोग काफ़ी अच्छे होंगे और उम्मीद करता हूँ कि आज के मार्केट में आपने पैसा ज़रूर बनाया होगा। एक हमारा सेटअप है जिस पे अक्सर हमें एक अच्छी ट्रेड मिलती है जो कि आज बना था जेएसडब्ल्यू स्टील में। मैं इसको भी डिस्कस करूंगा। तो शुरू करते हैं। देखिए, ये है हमारा निफ्टी 50। ठीक है, जहाँ पर ये निफ्टी 50 की ट्रेड जो थी वो यहाँ से थी, क्योंकि इस जोन के नीचे में लो टूटता तो हम सेलिंग में जाते, और अगर इसके ऊपर कंफर्मेशन के साथ निकलता है तो हम बाय करते। मान लो थोड़ा बहुत गैप अप वैप अप होता तो इस हाई को के ऊपर में हमारी एंट्री होती, जैसा कि हम लोगों का डिस्कशन था। अभी क्या हुआ है कि मार्केट जो ओपन हुआ तो जो ये जोन सपोर्ट जोन था निफ्टी का डे टाइम फ्रेम का, देखो एक चीज समझिएगा, 113 बैच वाले लोग कंफ्यूज अभी भी रहते हैं एंट्री एग्जिट और लेवल के लिए। चाहे निफ्टी हो, चाहे बैंक निफ्टी हो, स्टॉक हो, कमोडिटी करेंसी कुछ भी हो, हम हमेशा लेवल डे टाइम फ्रेम से ही निकालेंगे और उसी डे टाइम फ्रेम के लेवल पर 5 मिनट में जाएंगे। अगर कंफर्मेशन मिलेगा तो ट्रेड करेंगे। कंफर्मेशन में ब्रेकआउट, ब्रेकडाउन, डाइवर्जेंस, कैंडल पैटर्न कुछ भी मिल सकता है, हम सब कंसीडर करेंगे। जैसे निफ्टी के दो लेवल है, एक ये और एक ये। इस जोन के ऊपर में बाई, इस जोन के नीचे में हम सेल करेंगे, ऐसा वीडियो में डिस्कशन हुआ था लास्ट। तो ये 300 का जो लेवल है 19,293 के ऊपर का, इसके ऊपर में हमारी बाइंग एंट्री होगी। अब वो कैसे होगी? कंफर्मेशन के हिसाब से। अब जैसे ये पहली कैंडल जो आज की थी, ये बंद तो बेरी स्पिन बार रही है, लेवल के नीचे आके हम सेल नहीं कर सकते क्योंकि नीचे ये सपोर्ट है। हमने क्या डिस्कस किया था? डे टाइम फ्रेम में जो जोन है उसके नीचे जाएगा तब सेल करेंगे, इवन कल के लो के नीचे जाएगा तब सेल करेंगे। ऐसा नहीं हुआ तो सेल एंट्री नहीं हुई। फिर वेट करिए, फिर यहाँ से इस तरीके से ब्रेकआउट होता है, ये देखिए। ठीक है, ये यहाँ पर बेरी स्पिन बुल स्पिन बार बनता है, फिर मार्केट ऊपर जाता है, ब्रेकआउट देता है कैंडल, ये कैंडल। तो इसका हाई ब्रेक होने के बाद हम यहाँ पर बाय करेंगे। ठीक है, यानी हमारी एंट्री इस कैंडल में होगी, इसके स्टॉप लॉस के साथ में। स्टॉप लॉस ऑर्डर में नहीं, मैनुअल रखना है। ठीक है, ऑर्डर में। और यहाँ से फिर इसके बाद ये रिट्रेस किया और फिर ब्रेकआउट अगेन, और फिर यहाँ से बूम किया ऊपर की तरफ में धीरे धीरे, जब ये एजीएम वाला रिजल्ट डिस्कशन शुरू हुआ उसके बाद में। एक्चुअली उस पर कुछ खास फर्क नहीं पड़ा, वो तो बाद में आया, बट यहीं से हमारी एंट्री बनी हुई है। और स्टॉप लॉस ये कैसे, यहाँ पे क्या कंफर्मेशन मिली? यहाँ पे कंफर्मेशन मिला ब्रेकआउट का। अब ब्रेकआउट के बाद आप बोलोगे कि सर ये तो हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया। देखो, जब मैनुअल आप स्टॉप लॉस रखोगे ना तो 1-1.5 रुपए का कुछ फर्क नहीं है, आपके सामने वो इसको टच करके निकल जाएगा ऊपर में और आप वहां पर आराम से वेट कर सकते हो। तो ये स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है, यहाँ से ये प्रॉपर मूवमेंट ऊपर की तरफ हुई है। ठीक है, तो ये एक ट्रेड हमारी निफ्टी की तरफ हुई। क्यों? क्योंकि ये सपोर्ट जोन पे आकर के इसने हमको ब्रेकआउट कंफर्मेशन दिया, इसलिए ट्रेड हुआ। और सपोर्ट रेजिस्टेंस डे टाइम फ्रेम का था। ठीक है, इसके बाद में बैंक निफ्टी देख लेते हैं। तो देखिए, बैंक निफ्टी का ये है, ये लेवल। अब यहाँ पर हम लोगों ने कल एक स्मॉल टाइम फ्रेम में एक चीज डिस्कस करी थी कि अगर ये बैंक निफ्टी ओपन होने के बाद इसको तोड़ता है, ये लेवल को, ठीक है, तो ये लेवल को अगर तोड़ता तो इसके ऊपर ये थोड़ा सस्टेन करके एक मूवमेंट दे सकता है। 100-150 रुपए तक का हम, या 100 रुपए तक का मूवमेंट हम कैप्चर कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो ये कल के हाई के ऊपर ये सस्टेन भी किया। ये देखो, कल के हाई के ऊपर इसने यहाँ ब्रेकआउट दिया, रिटेस्ट करके भागा, तो हम बाय कर सकते हैं। और इसके लो का स्टॉप लॉस। बट ये रिस्की ट्रेड क्यों बोल रहा हूँ? रिस्की ट्रेड इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आगे रेजिस्टेंस है। इसीलिए मैंने कल कहा था कि रिस्की, अगर रिस्क लेना है तो आप उठाइएगा, अगर नहीं किसी को लेना तो मत उठाइए। और देखिए, यहाँ पर 100 रुपए तक का मूवमेंट इस लेवल तक के पास आकर के हम एग्जिट मार देंगे। हमको मिल भी गया है, क्योंकि इसके बाद कोई जरूरी नहीं यहाँ से ऊपर जाए, हो सकता है नीचे भी आ सकता है। तो इसलिए 100 रुपए ही निकालेंगे और यही कुछ आपका स्टॉप लॉस रहेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे हमारी एंट्री हुई है, यही ब्रेकिंग कैंडल ये है ना, इसके लोग स्टॉप लॉस 60 रुपए का, 100 रुपए का ट्रेड मिला। लगभग लगभग 1:1 ही मान के चलिए, कुछ ज्यादा ही 1:1.5 का। बट इसी तरीके से ट्रेड होता है। यहाँ पे क्या कंफर्मेशन थी? यहाँ पे देखो, कंफर्मेशन कुछ नहीं थी, एक एक्सपीरियंस गेम था कि नीचे से प्राइस रिजेक्शन हुआ है और इतनी ही दूर में यहीं पर कंसोलिडेट होके खत्म हो गया था, तो इस हाई के ऊपर निकला और हमने इतने में ट्रेड एंट्री कर ली। बाकी हमारे लेवल के हिसाब से देखा जाए तो अभी इसमें कोई ट्रेड नहीं है, अब कल बनेगी तो देखेंगे। ठीक है, ये हो गया बैंक निफ्टी। इसके बाद में हमारे पास कुछ स्टॉक थे। एशियन पेंट जिसमें सबसे पहला था, सॉरी एशियन पेंट नहीं था, जेएसडब्ल्यू स्टील था। बट एशियन पेंट भी देखो रिटेस्ट करके आज निकल रहा है, तो हो सकता है यहाँ से धीरे धीरे ऊपर की तरफ ये रैली करे। तो जेएसडब्ल्यू स्टील, अब जेएसडब्ल्यू स्टील में एक सेटअप बना हुआ है और वो बहुत जरूरी है। देखो, मैं समझाता हूँ पहले वो सेटअप क्या होता है। मान लीजिए
कि आपके पास ये एक लेवल था सपोर्ट के तौर पे, ये सपोर्ट का लेवल है। अब मार्केट ओपन होता है यहाँ पर कहीं, वहां से वो रिट्रेस करके धीरे धीरे इस लेवल तक आता है, फिर यहाँ पर एक कंफर्मेशन बना देता है। मान लो कि यहाँ पर कोई कैंडल बना दी बाइंग वाली, ठीक है, कंफर्मेशन बना देता। अब अगर ये यहाँ से रिट्रेस करके यहाँ तक आया सपोर्ट तक, और यहाँ पर एक कंफर्मेशन बन गई, और मार्केट इस कंफर्मेशन के हिसाब से एंट्री ऊपर लेके, मतलब मार्केट अगर इस कंफर्मेशन के हिसाब से ऊपर सस्टेन करता है तो हम एंट्री ले लेंगे। ये स्टॉप लॉस हो जाएगा, कंफर्मेशन जो भी मिलेगी उस कंफर्मेशन के हिसाब से स्टॉप लॉस होगा। मान लो हैमर मिला तो हैमर के लो का, डाइवर्जेंस मिला तो डाइवर्जेंस के अकॉर्डिंग जो कैंडल होगी उसके लो का, ब्रेकआउट हो तो ब्रेकिंग कैंडल के लो का स्टॉप लॉस जो बनेगा वो हम डालेंगे। और उसके बाद ये हमारा टारगेट है, तो यहाँ पर हमारा एग्जिट हो जाएगा। टारगेट कौन सा होगा, उसी दिन का जो हाई होगा वो हमारा पहला टारगेट होगा। ये एक सेटअप है जब भी हम लेवल निकालते हैं। और ये बट ये लेवल जो होगा ना, ये डे टाइम फ्रेम का ही होना चाहिए, ये कंडीशन है। डे टाइम फ्रेम के लेवल पे ही है। मान लो गैप अप गैप डाउन हो जाए, वापस रिट्रेस करके आता है और यहाँ से मूवमेंट देता है तो हम बाय कर सकते हैं सेम डे के हाई का। बट यहाँ पर एक चीज ध्यान रखनी होगी कि ऐसा ना हो ये यहाँ जब तक ये ओपन हुआ जहां से, वहां से जब तक ये आ रहा है, पता चले कि ये ऑलरेडी एक बड़ी मूवमेंट कर चुका हो, बहुत बड़ी, जितना कि नॉर्मली एक दिन में मूवमेंट जितनी बड़ी कैंडल बनती है उतनी बड़ी डे टाइम फ्रेम में बन चुकी होगी, तो इग्नोर मार दीजिएगा, ठीक है। इसी का जस्ट अपोजिट होता है सेलिंग में। सेलिंग में कैसे होता है, मान लीजिए कि ये आपका कोई लेवल था, मार्केट यहाँ ओपन हो गया, अब यहाँ से रिट्रेस करके ये ऊपर पहुंचा, अब यहाँ हमें कोई सेलिंग मान लो डाइवर्जेंस मिल गया, ये इस कैंडल पे डाइवर्जेंस आ रहा था, तो इस कैंडल का लो टूटा, हमने यहाँ से सेल एंट्री दिया, तो टारगेट हमारा आज का जो लो होगा पहले वो टारगेट रखेंगे, स्टॉप लॉस इस कैंडल के हाई का, जो भी यहाँ पे कंफर्मेशन होगी इसके हाई का, और यहाँ पर आगे एग्जिट कर देंगे। ये सेटअप निफ्टी बैंक निफ्टी स्टॉक्स हर जगह काम करता है, बहुत ही अच्छी एक्यूरेसी के साथ में है, ठीक है। तो आज ये देखिए जेएसडब्ल्यू स्टील में बना है 1:3 का टारगेट इसने दिया है। देखिए ये मार्केट यहाँ ओपन हुआ जाके, सॉरी यहाँ ओपन हुआ, ये पहली कैंडल है, फिर ये यहाँ तक का ऊपर मूवमेंट दिया, फिर वहां से रिट्रेस करके फाइनली हमारे लेवल तक आया, और जब इस लेवल तक आया तो ये लेवल देखिए क्या बनाया, बुल्ली सिंगल फिंग, ठीक है। ऑलमोस्ट थोड़ी सी शेड ज्यादा है बट ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट हम कंसिडर कर सकते हैं। ये बुल्ली सिंगल फिंग यहाँ पर बनाया, अकॉर्डिंग टू बुल्ली सिंगल फिंग इसके ऊपर गया, तो हमारी एंट्री यहाँ पर हुई है, यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर हमारी एंट्री हुई है। और स्टॉप लॉस इसके लेवल के नीचे का रख देंगे, थोड़ा सा लेवल के नीचे का ही रखेंगे क्योंकि वैसे भी बहुत छोटा स्टॉप लॉस पड़ रहा है। और टारगेट आज के हाई का, ये हाई है, यहाँ पे हमारा टारगेट बना। अब देखिए कितना रेशियो आ रहा है, 3.16, मतलब जितना स्टॉप लॉस पड़ रहा है उसका 3 गुना हमको टारगेट मिल रहा है। बहुत अच्छा सेटअप है, काफी बढ़िया तरीके से काम करता है। जो पुराने लोग हैं जिनको ये पता होगा उनको इन्होंने ये उठाया है, जिनको नहीं पता था उनको मैंने आज समझा दिया है। एक बार नहीं 10 बार समझ लीजिएगा, ना समझ में आए तो इससे भी ज्यादा बार देख लीजिएगा। और नोटबुक उम्मीद है, उम्मीद ही मैं आप लोगों से रख सकता हूँ, बाकी तो आप लोग कुछ करते नहीं है। उम्मीद है कि जो चीजें बताई हैं आज और जो चीजें पिछले 3-4 दिन में बताई हैं आप लोगों ने नोट कर रखी होंगी, और अगर कर रखी हैं तो जरा मुझे भेज दीजिएगा कि कहाँ पर आप नोट कर रहे हैं, ठीक है, मैं भी देखना चाहूंगा। जो लोग नहीं भेजेंगे मैं बस यही समझूंगा कि वो नहीं भेज रहे, कुछ कर नहीं रहे, आगे चल के बस ब्लेम गेम शुरू होगा कि मैंने कुछ सीखा नहीं, मैंने कुछ किया नहीं, ठीक है। तो ऐसी कोई नौबत ना आए, इससे पहले ही चीजें कर लीजिए, क्योंकि फिर अपनी असफलता का ठेकरा किसी दूसरे पर डालना भी नहीं चाहिए। ये हो गया, दूसरा स्टॉक था हमारे पास दूसरा कौन सा था, दूसरा स्टॉक था हमारे पास एचडीएफसी बैंक था। ये देखिए, अब इसमें क्या था कि ये अगर लो, ये जो एडवांस का लेवल आ रहा है 1560 का, इसके नीचे जाता और लो तोड़ता है ये 500 1558 का, तो हम सेल करते। बट ऐसा नहीं हुआ, ये मार्केट क्या हुआ, हल्का सा फ्लैट ओपन हुआ है, और ओपन और लो प्राइस सेम रखा हुआ है। यानी ओपन और लो कैसे सेम हो पता चला कि इसके जब इस पे हम कर्सर कर रहे हैं तो यहाँ पे देखिए ओपन और हाई प्राइस और एल प्राइस, देखिए ओपन ये और ये एल मतलब लो, ये दोनों ही प्राइस सेम है। ये देखिए 1561 रुपये 50 पैसे, 1561 रुपये 50 पैसे, तो यहाँ से और नीचे सपोर्ट ऑलरेडी है, तो हम सीधे इसमें बाई करेंगे, एंट्री डाल देंगे बाइंग की। और उसके बाद जब हमें टारगेट दिन मिल जाएगा लगभग यही 1576-70 के करीब में, यहाँ पर हमारा एग्जिट हो जाएगा। और स्टॉप लॉस इस लेवल के
नीचे का डाल देंगे थोड़ा सा 1559 रुपए का। एक सिंपल ट्रेड हो चुकी है डे टाइम फ्रेम में। क्यों? क्योंकि ओपन इज इक्वल टू लो बना था, ओपन इज इक्वल टू लो मिला, सपोर्ट हमारे पास पहले से था तो हम डायरेक्ट इसमें बाय कर लेंगे। ओपन इज इक्वल टू लो में कंफर्मेशन की नीड नहीं होती है। ठीक है, तो ये कहानी हो गई, दो स्टॉक थे उसके अलावा नहीं। और अब कल के लिए जो स्टॉक इनमें सबसे पहले आ जाता है हमारे पास एंजल वन। एंजल वन ये है 1807 रुपए का, 1808 रुपए का लेवल है मेक और ब्रेक। इसके ऊपर जाएगा तो हम बाय करेंगे, इसके नीचे रहेगा तो हम सेल करेंगे अकॉर्डिंग टू कंफर्मेशन। एक दो तीन चार पांचवी बार ये इसको टेस्ट कर रहा है, और अगर ये ब्रेक करता है यहाँ से तो हमें एक अच्छा ट्रेड मिलने की चांसेस रहेंगे। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग दूसरा स्टॉक देखते हैं। तो दूसरा स्टॉक है गणेश हाउसिंग। इसमें क्या है कि ये पहले तो ये छोटा स्टॉक है, ऊपर गया, फिर ये रिट्रेस करके आया और यहाँ से फिर से ऊपर निकलने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो जो ये रैली किया था उसका रिट्रेसमेंट हो गया, फ्रेश रैली करने की मूड में है। और अगर आप ओवरऑल सीन देखें इसका, तो यहाँ से इसने कुछ खास मूवमेंट दी भी नहीं, बस कंसोलिडेटेड रही रहा। तो मूवमेंट के चांसेस हैं अभी यहाँ पे, क्योंकि अभी तक कोई ढंग की मूव आई नहीं, और वैसे भी थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन के बाद ये अक्सर मूवमेंट करता भी है। तो यही चांसेस हैं कि अब मान लीजिए कि कल अगर ये बाइंग देना चाहता है तो 458 के ऊपर निकलता है तो हम बाय करेंगे विद कंफर्मेशन। और अगर ये 436 के, सॉरी 455 के नीचे रहता है तो हम यहाँ से सेल करेंगे अकॉर्डिंग टू कंफर्मेशन। कंफर्मेशन बिना हम कोई भी ट्रेड नहीं करेंगे। ठीक है, अब जो दूसरा स्टॉक है वो है पीरामल इंटरप्राइजेस। अगेन लेके आया हूँ पीरामल इंटरप्राइजेस, डबल टॉप बना रखा है, यहाँ से रिजेक्शन मिला था फिर से मिल रहा है। तो देखते हैं कि अगर ये अब ये जो लेवल आ रहा है ये आएगा। ठीक है, 1115 के नीचे सेल देगा तो हम सेल करेंगे। बाय करने के लिए 1123 के ऊपर जब ये जाएगा और बाइंग कंफर्मेशन देगा तभी हम बाय करेंगे, उसके पहले इसमें हमारा कोई गेम नहीं है। फिर इसके बाद आ जाता है एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक में क्या है कि ये ट्रिपल टॉप फोर टॉप ऑलरेडी बना रहा है, इसको भी ब्रेकआउट देता तो हमें अच्छा मूवमेंट मिलेगा। बट याद रखिएगा ये रैली यहाँ से कर रहा है, तो ये एक बार ब्रेकआउट देख के रिटेस्ट करे फिर बाइंग दे तो सेफ रहेगा, हम स्विंग ट्रेड भी कर सकते हैं। 990 के नीचे सेल देगा तो सेल करेंगे, बट बाय करने के लिए 994 के ऊपर निकलेगा तो ही हम बाय करेंगे। ये चार स्टॉक हैं, आपको नजर में रखने हैं, वॉच लिस्ट में भी रख लीजिएगा, क्योंकि अगर कल ट्रेड ना मिले तो आगे भी ट्रेड मिल सकती है। वॉच लिस्ट हमेशा, उम्मीद है कि आप सब लोग बनाते हुए चल रहे होंगे, स्टॉक कहीं ना कहीं नोट करते हुए चल रहे होंगे। बाकी तो जो है वो चल ही रहा है। लास्ट में आ जाते हैं हमारे पास निफ्टी एंड बैंक निफ्टी पे। तो देखिए निफ्टी का ये सपोर्ट लेवल वही रहेगा सिंपल, अभी भी 19293 एंड नीचे में 19250 का ये सपोर्ट जोन है। इसके ऊपर में बाय, इसके नीचे में ही सेल करेंगे। अगर मान लो कल मार्केट गैप अप ओपन हो जाता है, ठीक है, और आज के हाई के ऊपर ये एंट्री देता है जाके 367 के ऊपर, तो हम बाय कर सकते हैं। और अगर ये 250 को ब्रेक करके फिर नीचे सेलिंग देता है तो हम नीचे सेल कर सकते हैं कंफर्मेशन के तौर पे। जो भी कंफर्मेशन होगी उसके हिसाब से बाय सेल करेंगे। ठीक है, और फिर आ जाते हैं बैंक निफ्टी की तरफ में। तो बैंक निफ्टी में ये मान के चलिए कि 44,520 के नीचे या 10 के नीचे सेलिंग देगा तो हम सेल करेंगे। बाय करने के लिए 44,601 के ऊपर में निकलता है तो हम बाय करेंगे। बट मान लो कि अगर ये यहीं से नीचे थोड़ा गैप डाउन ओपन हो रहा है और ब्रेकआउट दे रहा है 520 का, तो हम यहाँ से बाय कर सकते हैं। और अगर ये गैप अप ओपन हुआ कहीं 640 या 700 के करीब में, तो रिटेस्ट करके वापस निकलेगा तो हम बाय कर सकते हैं। ठीक है, यही हमारी कहानी है, और बस आज के लिए इतना ही। अच्छा, फिर निफ्टी जरा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज, देखो यहाँ से जोन से ऊपर निकलने की कोशिश कर चुका है, क्लोजिंग दे चुका है। ठीक है, तो ये अच्छी बात है इसके लिए, और ऑलमोस्ट ये बैंक निफ्टी के लिए भी अच्छी बात है अगर ये इसके ऊपर सस्टेन किया। और कल तो इसकी एक्सपायरी भी है बैंक फिन निफ्टी की। तो अब देखिए क्या होगा कि अगर ये 800 के ऊपर आपको बाइंग देता है तो आप बाय कर सकते हैं। सेलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से 725 के नीचे सेल जाएगा तभी हम सेल करेंगे। ठीक है, रिजेक्शन ठीक ठाक चल रहा है इसका, देखो प्राइस एक्शन भी ये डिपेंड बनने लगा है, जो ये इस तरीके से गिर के आया था अभी ये रिट्रेस करके इस तरीके से निकलने की कोशिश कर रहा है, तो हो सकता है ये इस तरीके से निकल जाए। अब देखना है कि ये करेगा क्या। तो बस एंजॉय करिएगा, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, एंजॉय एवरीवन।